भाजपा को तो एकदम बदल देना है, इसलिए कि भाजपा सारा चोरी से काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा चोर हम लोग को नहीं चाहिए। कि तुम गोली कहाँ नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। बिहार की बोली चलेगी, बोली चलेगी। हर जगह बिहार की बोली चलेगी। हाँ। जय बिहार, जय जय बिहार। लोकतंत्र में अगर कानून का शासन है तो फिर आप क्यों बैठे हैं? कानून को ही बैठने दीजिए ना, सैनिक राज चलाने दीजिए, फिर आपको तो बैठना वहाँ सही नहीं है। यही धाकड़ ब्रिगेड है प्रशांत किशोर की, जो काफी लंबे वक्त से पूरे बिहार में काम कर रही थी और अब इस बाई इलेक्शन में बांकीपुर में डटी हुई है। बिहार के बांकीपुर में वो नजारा दिखा जिससे साफ पता चला कि जन सुराज प्रशांत किशोर अब बीजेपी के ढंग से ही मात देने के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव पूरे बिहार में सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। दिल्ली तक इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर खुद गली गली घूम रहे हैं, अपनी कई ऐसी टीमें बना रखी हैं जो लोगों से मिल रही हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझ भी रहे हैं। ऐसी ही एक टीम हमको मिली जो कि बड़ी एक्टिव तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। हमारे साथ दीदी है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम माधुरी सिंह है। माधुरी जी, हम देख रहे हैं कि आप लोग काफी ज्यादा घूम रही हैं, महिलाओं के बीच में जा रही हैं, तो इस उपचुनाव में इतनी मेहनत क्यों, इतना पसीना क्यों? इसलिए कि सरकार को बदलना है, बदलना है। एकदम बदलना है। भाजपा को तो एकदम बदल देना है, इसलिए कि भाजपा सारा चोरी से काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा चोर हम लोग को नहीं चाहिए। हमने तो सुना उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ कुछ किया। नहीं किया, कहा तो दिया सबको कि 2-2 लाख रुपया देंगे, 10,000 रुपया देके वोट खरीद लिया, उसके बाद खत्म हो गया। कहाँ किसी को दे रहा है, पूछिए। अब की भी हम लोग को प्रशांत किशोर जी चाहिए और प्रशांत किशोर को जिताना है हम लोग को। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शैलजा सिंह। शैलजा जी, हर क्षेत्र की महिलाएं यहाँ आ रही हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ रही हैं। आप जुड़ी होंगी, काफी पहले जुड़ी होंगी, अब चुनाव में इतनी मेहनत कर रही हैं। एसी रूम से निकलकर हम देख रहे हैं कि आप उन महिलाओं के बीच में जा रही हैं जो गरीबी की जिंदगी जी रही हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? इसलिए देखिए, समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हम लोग को एक जागरूकता लाना है। ये हमारी जो समाज है इसमें ये लोग बड़े ही भोले भाले हैं, है ना। कभी आप धर्म के नाम पे इन लोग भटक जाते हैं, कभी जात के नाम पे भटकते हैं, लेकिन हम लोग को इन लोगों को ये मैसेज देना है कि आप जिस पार्टी के पीछे जा रहे हैं ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ये जिस इलेक्शन में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसका नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या नीतीश जी रहे मुख्यमंत्री? मैंडेट नीतीश जी को मिला था, लेकिन वो नहीं रहे। तो ये मैसेज यहाँ लेके आए हैं कि अगर देखिए, अगर एक सीट अगर हमें मिल भी जाता प्रशांत जी का, तो इससे ना बिहार गवर्नमेंट में कोई फर्क पड़ेगा और ना सेंट्रल गवर्नमेंट में। पर एक हम चाहते हैं कि ये मैसेज बांकीपुर से जाए कि जिस वोट को आपने ठग के जीता था, आज वही जनता आपको हरा दी है। यही लोकतंत्र का ताकत है, ये वोट का ताकत। यही मैसेज हम इनको देना चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं, जो बच्चा 8-8 10-10 घंटा पढ़ के एग्जाम दे रहा है, उसमें सिर्फ उस बच्चे का ड्रीम नहीं है, उसके पेरेंट्स का, उनके माँ बाप का, उनके शिक्षक का, एक पूरा परिवार जो होता है वो सब उसमें लगता है। आज आप एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, इसमें बच्चों की क्या गलती है? सही बात कह रही हैं। इसमें बच्चों की क्या गलती है? तो मैं ये जागरूकता लाना चाहती हूँ, बस जागरूक करना चाह रही हैं। बिल्कुल। इनका वोट मेरा मत मेरा अधिकार, लेकिन अधिकार का आप लोग सदुपयोग कीजिए, सही जगह उपयोग कीजिए, किसी भी बहकावे में मत जाइए। और जय बिहार जो हम लोग कहते हैं, बिहारियों का नाम रोशन कीजिए। बिहारी नाम पूछ के कोई गोली चला देता है और मार देता है, जैसे जोमेटो बॉय का दिल्ली में पूछ के कि तुम गोली कहाँ। नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी, बिहार की बोली चलेगी, हर जगह बिहार की बोली चलेगी। जय बिहार, जय जय बिहार। आपका नाम क्या हुआ? शोभा राय। शोभा जी, कम शब्दों में मैं फटाफट जानना चाहूंगी आपसे कि नितिन नवीन जी यहाँ से विधायक रहे, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला और कहीं ना कहीं कई लोग इस चीज के लिए काफी खुश भी हैं, बांकीपुर के लोग भी, कि भाई इतने बड़े पद पर नितिन नवीन जी पहुंचे जो कि कल को आपके विधायक थे। ऐसे में बीजेपी के लिए एक अलग सहानुभूति भी है, बीजेपी को लेकर एक अलग प्राउड भी कई लोग फील कर रहे हैं। आप लोग क्यों नाराज हो गए? हम लोग नाराज नहीं, हम लोग जागरूक करने आए हैं महिलाओं को कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचे। अच्छा, हमारी जनता के बच्चों के लिए क्या हो रहा है? हमारी जनता की बच्चा जो जिस स्कूल में पढ़ा हुआ खिचड़ी खिलाया जा रहा है,
है शिक्षा की व्यवस्था सही। प्रशांत जी जो है शिक्षा की बात करते हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी नीट की महिला जो लड़की है हमारी बेटी, उसके साथ जो हुआ उसके लिए कोई खड़ा हुआ? इतनी बुलडोजरें चल रही हैं हमारे अवैध जो भी भवन है, लेकिन जो गलत है, जिस हॉस्टल में गलत हुआ हमारी बेटी के साथ, उस पे क्यों नहीं चला? तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारी महिला, हमारी बेटी सुरक्षित चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी चाहिए। हम जब बाहर घूमने जाते हैं, बिहारियों को गाली दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं, हमें बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे भी बिहार को सम्मान से देखा जाए बाहर में, हम भी बाहर जाए तो फक्र हो कि कोई कहे कि बिहार से आई हैं, बिहार के लोग ऐसे हैं, वहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, वहाँ रोजगार है, वहाँ व्यवस्था है, वहाँ की महिलाएं ऐसी हैं। तो ये सब देख करके बिहार को बेहतर बनाने के लिए ये आप कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरिता कुमारी है। सरिता जी, अभी जब आप चुनाव में निकली हैं, महिलाओं से बात करनी है, कठिनाइयां तो होंगी क्योंकि जिस पार्टी की सरकार बिहार में है, जिस पार्टी की सरकार देश में है, उस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर एक विधानसभा के अंदर जाना और लोगों को समझाना कि नहीं उस पार्टी से बेहतर जनसुराज है या प्रशांत किशोर बेहतर है, कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये मुश्किल नहीं है क्योंकि आज जो है बांकीपुर की जनता जो है समझ चुकी है कि ये जो है एक हमारे पास जन सुराज के लिए नवनिर्माण का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हर महिलाएं अब समझ रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, गैस से लेकर पेट्रोल से लेकर, जैसे लोगों मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि हाँ सोना नहीं खरीदिए, गाड़ियों का यूज कम कीजिए, लेकिन आप काफिला लेकर चलेंगे और हमारे भाई बहन जो भी है यहाँ पर वो जो है पैदल चलेंगे। ये कहाँ का राजनीति है? और हमको जहाँ तक लगता है कि अब महिलाएं भी जो है यहाँ की जितने लोगों से मैंने बात किया सब जो है जागरूक है कि हाँ इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, क्योंकि बिहार में जो है कोई ऐसा लीडर नहीं है जो शिक्षा पर बात करे, जो पलायन पर बात करे, जो रोजी रोजगार पर बात करे, या किसी महिला को या किसी सम्राट चौधरी नहीं बात करते हैं। नहीं, वो हमेशा जो है ईगो में बात करते हैं। वो कहते हैं कि कानून का शासन है, कानून का जब शासन है तो सर आप क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन मेरा उनसे है कि लोकतंत्र में अगर कानून का शासन है तो फिर आप क्यों बैठे हैं? कानून को ही बैठने दीजिए ना, सैनिक राज चलाने दीजिए, फिर आपको तो बैठना वहां सही नहीं है। हरे गमछे वाले को मारिए, पीला गमछे वाले को मारिए, ये क्या है? ये जो है राजशाही थोड़ी है, ये जो है लोकतंत्र है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो जो जनता चाहेगी वही होगा। जनता जो है सरकार को जो है निर्वाचित करती है, ना कि हमारे बैठे हुए इलेक्टेड जो पर्सन है, जो एमएलए है, एमपी है, वो हमारे जनता पर राज करेंगे। भाई यही धाकड़ ब्रिगेड है प्रशांत किशोर की, जो काफी लंबे वक्त से पूरे बिहार में काम कर रही थी और अब इस बाय इलेक्शन में बांकीपुर में डटी हुई है। ऐसी कई और हमें लगता है टीम भी है जो काम कर रही है और जिनसे लोग मिल रहे हैं और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें असल में क्या चाहिए और हमें ये कैसे मिल सकता है। खैर, हमने काफी लोगों से बातचीत कर ली है और पुरंदरपुर का हाल आपको बताया है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताई है, बाकी क्षेत्रों का भी हम दौरा करेंगे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट खंगालेंगे, हर उस आम और खास के पास जाएंगे जिससे ये समझ में आए कि बिहार को क्या चाहिए, बांकीपुर को क्या चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट पे इतना ही, नमस्कार।